Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's English grammar class, we all are going to see our chapter number 11, which name is Words for Nouns, that is pronouns. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आ जाओ. देखो, रीड द टू सेट्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे ना सेंटेंसेस के दो पार्ट आपको दिए हुए हैं, दो सेट दिए हैं. सो पहला देखो, देव इज अ बॉय, देव इज टॉल, he has a big dog. Dev's dog has a short tail. The dog is brown in color. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देव वर्ड है, ये क्या है? ये नाउन वर्ड है. अब इसी को आप इधर पढ़ेंगे. देखो, देव इज अ बॉय, he is tall, he has a big dog, his dog has a short tail, it is brown in color. तो स्टूडेंट्स, ये जो he, his और it, ये जो वर्ड है, ये क्या है? यही ये जो वर्ड है, यही आपका प्रोनाउन वर्ड है. ठीक है, सॉरी. तो देखो, वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे, यानी कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो ये देखो, वर्ड्स दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, द वर्ड्स, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो है आपका he, she, it, ये आपके प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, वी राइट m with I, हम m I के साथ लिखते हैं. ठीक है, वी राइट is with he, she, it, वी राइट are with you, we, they. तो स्टूडेंट्स, ये m, are, is ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है, जो देखो, इनको हम लोग प्रोनाउन वर्ड्स के साथ लिखते हैं अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए. ठीक है, सो देखो, I, you, he, she, we, they and it is used in place of naming words. तो स्टूडेंट्स, आपके प्रोनाउन वर्ड्स I, you, he, she, we, they, it, ये नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज किए जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर word pronoun. So what is the meaning of pronoun? Pronoun are those words which is used in place of noun. ठीक है, आ जाओ. Rewrite the sentences using singular pronoun I, he, she, it for the highlighted words. स्टूडेंट्स, ये जितने भी हाईलाइटेड यहाँ वर्ड्स है, इन सब के लिए आपको I, he, she, it का यूज करके लिखना है. तो देखो, माई नेम इज मोना, मोना इज अ डांस. एक्चुअली मोना इज अ डांसर. ओके, तो स्टूडेंट्स, आप कैसे इसको लिखोगे? तो देखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, माई नेम इज मोना. ओके, मोना मीन्स क्या है? ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए शी वर्ड यूज किया जाएगा. माई नेम इज मोना, पर यहाँ पे आप अपने बारे में बात कर रहे हो, तो क्या यूज होगा? आई. ओके, आई एम अ डांसर. ओके, आई एम अ डांसर. ओके, फुल स्टॉप. देन अनु इज लॉयर, अनु वर्क्स इन अ बिग ऑफिस. तो कैसे लिखोगे? देखो, अनु इज अ लॉयर, शी वर्क्स. क्योंकि यहाँ अनु अपने बारे में बात नहीं कर रही है, अनु के बारे में कोई और बता रहा है. ओके, सो शी वर्क्स इन अ बिग ऑफिस, इन अ बिग ऑफिस. ठीक है, चलो, बाकी का 3 स्टूडेंट्स आप लोग पूरा करोगे. नाउ बी, कैन यू राइट द करेक्ट प्रोनाउन बाय योरसेल्फ. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सब का यूज करते हुए करेक्ट प्रोनाउन से फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है. जैसे कि माय नेम इज रीना. ओके, माय नेम इज रीना, आई एम अ गर्ल. तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई एम अ गर्ल. ओके, देन दैट इज अ टाइगर. ओके, इट इट्स मीट. Then Dia is sad. Okay, she has lost her book. A cow lives in the farm. It gives us milk. Then uncle is going to the market. He has a bag. तो यहाँ पे आप लिखोगे he has a bag. Then देखो, Sam and Tom are clever. They got a prize. So right here they got a prize. Then Dash love Christmas. It comes in my holiday.
So we love Christmas. Then Rohan is my friend. Okay. Rohan is my friend. We play every day. ठीक है, we play every day. Now अब देखो यहाँ पे क्या है, we use he for a boy or a man. स्टूडेंट्स हम लोग he का यूज करते हैं boy या फिर man के साथ. we use she for girl or a woman. हम लोग she का यूज करते हैं girl और woman के लिए. हम लोग it का यूज करते हैं animals और birds के लिए when they do not have an exact name. Okay, जब एनिमल का एग्जैक्ट नाम हमें नहीं पता होता है, क्योंकि नाम पता रहेगा वी कैन डिवाइड देम इनटू जेंडर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हमें एनिमल्स का या बर्ड्स का नाम नहीं पता होता, उसका जेंडर नहीं पता होता, उस केस में हम इट का यूज करते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टॉयज, एयर, स्काई. हम लोग इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं. ठीक है, नाउ आई एंड मी, हम आई और मी का कहाँ यूज करेंगे? देखो, I is used to tell you are the doer. I आप अपने लिए यूज करते हो, जहां आप बताते हो कि ये काम आप कर रहे हो. Then me is used to tell when something happens to you. me का यूज आपके लिए किया जाता है जब आपके साथ कुछ होता है, पर अब वो आप नहीं करेंगे खुद से. ठीक है, आगे देखो. टिक द राइट वर्ड्स एंड स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वंस. यहाँ पे आपको सही वर्ड पे टिक करना है और जो गलत है उसको क्रॉस करना है. देखो, शाइनी सेज दैट, ओके, शाइनी सेज दैट आई एम अ गुड एट रीडिंग. तो मैं यहाँ पे दो कलर्स का यूज करूंगी. देखो, शाइनी सेज दैट आई, ये ठीक है. ठीक है, लेकिन मी गलत है. ओके, आगे देखो, आई मी कैन फ्लाई अ काइट. ओके, सो मी गलत है, आई ठीक है. आई कैन फ्लाई अ काइट. आगे देखिए, इज दिस केक फॉर यू और मी? ठीक है, सो मी ठीक है, आई गलत है आपका. ठीक है, फोर्थ देखो, डोंट गेट एंग्री विथ मी. ठीक है, सो आई गलत है यहाँ पे, मी ठीक है. ओके, चलो बाकी का आप खुद से करेंगे. यू, आप यू का यूज कहां करेंगे? देखो, वी यूज यू व्हेन यू टॉक टू समवन इन फ्रंट ऑफ अस. व्हेन वी टॉक टू समवन इन फ्रंट ऑफ अस. स्टूडेंट्स हम लोग जब अपने मतलब हमारे सामने कोई किसी के बारे में बात करता है, ठीक है, हम वहां पे यू का यूज करते हैं. जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये तुम्हारा है. ठीक है, यह तुम्हारा है. ठीक है, मीन्स इट इज योर्स, ये तुम्हारा है. ठीक है, तो बच्चों जब भी आप अपने सामने किसी थर्ड पार्टी से बात करते हो तो वही है आपका यू. ठीक है, तो देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद आई एंड यू. अब ये जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ पे या तो आप आई फिल करोगे या तो यू फिल करोगे. तो देखो, ऑन संडे हसन आस्क्ड हिज फादर, कैन आई प्ले टेनिस विथ, ओके, कैन आई प्ले टेनिस विथ यू एंड योर फ्रेंड्स. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे यू. आगे देखो, डैडी सेड नो, आई नो यू आर टू यंग. आगे देखो, हसन आस्क्ड हिज सिस्टर, कैन आई कम विद यू टू द केक शॉप? ओके, फिर देखो, शी सेड नो, यू आर जस्ट अ बेबी एंड कैन नॉट वॉक सो सो फार. सो यू देखो, हसन आस्क्ड हिज ब्रदर, can you help me, can I help you to wash your bicycle? Okay, so can I help you to wash your bicycle? लास्ट आप करेंगे. अगला देखो स्टूडेंट्स, हम लोग दे और देम का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो, दे टॉक्स अबाउट द पीपल अराउंड यू. दे का मतलब होता है जब आप अपने आसपास के लोगों के बारे में बात करते हो. ठीक है, या फिर आप दूर, जो लोग दूर हैं उनके बारे में बात करते हो. मतलब जब आप किसी और के बारे में बात करते हो, चाहे वो पास के हो चाहे वो दूर के हो, उस केस में बच्चों आप लोग दे का यूज करोगे. इन सिंगुलर इट इज ही और शी. सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर केस में या तो ही होगा या तो शी होगा. ठीक है, चलो. them talks about when something happens to people around you. them का मतलब होता है बच्चों जब आपके आसपास के लोगों के साथ कोई चीज होती है. ठीक है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जब उनके साथ कुछ होता है, उस केस में we use them. in singular it is him और her. सिंगुलर केस में them के लिए his और her यूज होता है. ठीक है, आगे देखो,
eat. Pick the right words to be used in place of the underlined words. स्टूडेंट्स अब आपको ये बताना है कि ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ड हैं उनके लिए ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं कौन सा सही पेयर होगा. ठीक है, सो पहला देखो, कीबा एंड आई आर प्लेइंग. कीबा एंड आई आर हैविंग फन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा वी आर हैविंग फन. तो आप लिखेंगे वी, यहाँ पे कीबा एंड आई की जगह वी हो जाएगा. टॉम इज अ बॉय. टॉम हैज मैनी फ्रेंड्स. टॉम इज अ बॉय. ही हैज मैनी फ्रेंड्स. ठीक है, फिर देखो, Mimi is sleeping. Mimi will wake up soon. Mimi is sleeping. She will wake up soon. लास्ट वन आप करेंगे. अब हम देखते हैं बच्चों हम लोग we और us का कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, we और us का, तो देखो the word we talk about self. we का यूज हम तब करते हैं जब आप अपने बारे में बात करते हो, जब मैं अपने बारे में बात करूंगी. ठीक है, and the other people with you. ठीक है, आप वी का यूज करते हो जब आप अपने बारे में बात करते हो, साथ ही साथ किसी और पर्सन के बारे में बात करते हो. मतलब अगर मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, उस केस में हम वी का यूज करेंगे. ठीक है, आगे देखो, us is used to tell that some other people have done something on for to you or the other people with you. us का मतलब होता है स्टूडेंट जब आप बताते हो कि किसी ने आपके साथ क्या किया है. तो इन दो केसेस में we और us का यूज किया जाता है. तो देखो F, सर्कल द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. प्रोनाउन, यहाँ पे आपको उन वर्ड्स के आगे सर्कल करना है जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज हुए हैं, यानी कि जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं आपको उनको मतलब सर्कल करना है. तो देखो, आर यू माला, यू आर अ गुड गर्ल. तो यू आपका क्या है, क्या है यू, प्रोनाउन है. तो आगे देखो, द कैट इज ऑन द मैट, इट इज ब्राउन. तो इट, द मैन इज टॉल, ही इज वेयरिंग अ हैट. सो ही, द टीचर इज गुड, शी हेल्प्स मी. तो शी. ठीक है, ये आप करेंगे. नाउ जी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. स्टूडेंट्स ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें आपको इन वर्ड्स को यूज करते हुए पूरा करना है ब्लैंक. हेलो, आई एम जय. आगे देखो, दिस इज माई फ्रेंड फजल. फजल, ही लाइक्स स्टोरीज. देन डैश विल आस्क ग्रैंडमदर टू टेल अस अ स्टोरी. ओके, वी विल आस्क. ओके, लास्ट में आप लिखेंगे लास्ट वन. देखो एच, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद करेक्ट प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस. चूज द प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स. स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, जितने भी अंडरलाइंड वर्ड है उसको आपको इस बॉक्स में से सही प्रोनाउन वर्ड से रिप्लेस करना है. ठीक है, और सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. जैसे कि माई सिस्टर एंड आई प्ले हाइड एंड सीक. तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स वी प्ले. ठीक है, वी प्ले हाइड and seek. Okay, we play hide and seek. आगे देखो, Aunt Anne lives in a small house. Okay, so she lives in a small house. Full stop. आगे देखो, so third देखो, grandmother and grandfather sit on the bench. तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा they sit on the bench. आगे देखो, मिसेस जेनी lives next to us. तो ये हो जाएगा she lives next to us. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स बाकी का 3 आप पूरा करोगे. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 11. इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स हम सब लोगों ने प्रोनाउन वर्ड्स के बारे में देखा है. तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग लीव. आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.